मुंबई की हल्की ठंडी रात में एक गहरी गली के कोने में एक चीख गूंजती है। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आता है, एक हत्या हो गई है। जासूस आरव सिंह को केस सौंपा जाता है। हत्या शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा की हुई थी। वो अपने घर के स्टडी रूम में मृत पाए गए। उनके हाथ में एक काली डायरी थी जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे। घर की नौकरानी सुनीता ने बताया कि हत्या से पहले किसी अनजान व्यक्ति से विक्रम साहब की बहस हो रही थी। आरव ने डायरी को ध्यान से देखा। उसके कुछ पन्नों पर अजीब कोड लिखे थे। पुलिस को घर की सीसीटीवी फुटेज में एक काले कोट वाला आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। आरव को विक्रम के करीबी लोगों से बात करनी थी। 3 संदिग्ध सामने आए। राहुल मेहरा, विक्रम का बिजनेस पार्टनर। हाल ही में दोनों में अनबन हुई थी। क्या ये बिजनेस रंजिश का नतीजा था? नेहा मल्होत्रा, विक्रम की पत्नी, जो अपनी शादी से खुश नहीं थी। कुछ अफवाहें थी कि विक्रम का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। तो क्या नेहा ने बदला लिया? रवि नायर, विक्रम का पुराना दोस्त, जिसने उससे बड़ी रकम उधार ली थी। आरव ने तीनों संदिग्धों को एक साथ बुलाया। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। बारिश की धीमी बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और माहौल पहले से ही भारी हो चुका था। आरव ने मेज पर विक्रम मल्होत्रा की ब्लैक डायरी रखी और गंभीर आवाज में कहा, इस डायरी में छिपा है वो सच जो इस हत्या के पीछे का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। तीनों संदिग्धों की नजरें डायरी पर टिक गईं। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, डर, बेचैनी और संदेह। आरव ने अपनी उंगलियों से डायरी के पन्नों को पलटा और फिर एक खाली पन्ने को जोर से थपथपाते हुए बोला, और इस डायरी के बीच में छिपे उस पन्ने पर लिखा है हत्यारे का नाम। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरव ने अपनी आंखें संदेहियों के चेहरों पर गड़ा दी और धीरे से आगे कहा, जो सबसे पहले डर कर भागेगा वही असली हत्यारा होगा। जैसे ही ये शब्द हवा में घुले, राहुल मेहरा ने घबराकर अपने गले पर हाथ फेरा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलक आया। तभी अचानक धड़ाम सी एक आवाज हुई। राहुल ने कुर्सी पीछे धकेली और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन आरव पहले से तैयार था। रुको! आरव गरज उठा और तुरंत अपने साथी पुलिसकर्मियों को इशारा किया। पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया। उसकी जेब से कुछ मुड़े तुड़े कागज निकले। आरव ने उन्हें सीधा किया और देखा, ये वही पन्ने थे जो विक्रम की डायरी से फाड़े गए थे। तो तुम ही असली हत्यारे हो, राहुल? आरव की आवाज कमरे में गूंज उठी। राहुल कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, विक्रम मुझे बिजनेस से बाहर करना चाहता था। मैं बर्बाद हो जाता। मैंने गुस्से में उसे मार दिया और सोचा कि डायरी के सबूत हटा दूं, लेकिन मैं भूल गया कि जासूस आरव सिंह से कुछ भी नहीं छुप सकता। राहुल को पुलिस ने हथकड़ी पहनाकर ले जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन आरव अब भी कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी, अगर राहुल ने विक्रम को मारा था तो विक्रम की उंगलियों में जकड़ी हुई डायरी से रवि नायर का नाम क्यों मिला था? आरव ने जल्दी से डायरी उठाई और उसकी पिछली जिल्द को ध्यान से देखा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। डायरी की जिल्द के नीचे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट था। उसने धीरे से उसे खोला और अंदर से एक छोटा सा माइक्रोफोन निकला। तो यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, आरव धीरे से बोल उठा। रवि नायर, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, अचानक बेचैन हो गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे वहीं रोक दिया। रवि, ये माइक्रोफोन तुम्हारे बारे में क्या बताने वाला है? रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने माइक्रोफोन का बटन दबाया और उसमें से एक रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी। रवि, मुझे सब पता चल गया है। तुमने कंपनी के पैसे हड़प लिए हैं। अगर तुमने सच्चाई नहीं कबूली तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। यह विक्रम की आवाज थी। रवि अब पूरी तरह से फंस चुका था। तो असली मास्टरमाइंड तुम थे रवि, आरव ने कहा। तुमने राहुल को उकसाया ताकि वो हत्या करे और तुम्हारा नाम इसमें न आए। लेकिन तुम भूल गए कि सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब सच पूरी तरह से सामने आ चुका था। राहुल ने गुस्से में हत्या की थी, लेकिन असली साजिश रवि ने रची थी। जैसे ही पुलिस दोनों को लेकर बाहर निकली, बारिश की बूंदें तेज हो गईं। आरव ने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, हर गुनाह के पीछे एक छुपा हुआ चेहरा होता है और मेरा काम है उसे बेनकाब करना। गुनहगार पकड़े जा चुके थे, मगर आरव को एहसास था हर रहस्य के पीछे एक और परछाई छुपी होती है। फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा
क्योंकि एक जासूस की जिंदगी में कभी ब्रेक नहीं होता, अगला केस उसका इंतजार कर रहा था। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।